हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। जब आप फिजिक्स या केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप क्लास 11th का फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्व कर रहे हो या फिर क्लास 12th का फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्व कर रहे हो या फिर क्लास 11th का फिजिक्स सॉल्व कर रहे हो या फिर क्लास 12th का फिजिक्स सॉल्व कर रहे हो, तो अक्सर बड़े बड़े कैलकुलेशंस आपको देखने को मिलते हैं। और ऐसे कैलकुलेशंस आते ही या तो आपसे सॉल्व नहीं होता है क्वेश्चंस, या फिर आप सॉल्व भी करते हो तो बहुत ज्यादा टाइम लेते हो। और जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आपके अंदर एक डर पैदा होता है, आप अंडर कॉन्फिडेंस होना स्टार्ट हो जाते हो और आपके मन में आता है कि यार गलती से भी अगर यही क्वेश्चंस, इतने बड़े कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस मेरे एग्जामिनेशन में आ गए तो अगर मैं बोर्ड एग्जामिनेशन लिख रहा हूं तो मेरे मार्क्स कम हो जाएंगे, क्योंकि इतने लेंदी कैलकुलेशन के चक्कर में मेरे बाकी क्वेश्चंस भी छूट जाएंगे। या फिर जो जेईई या नीट का एग्जामिनेशन है उससे मैं आउट ऑफ सिलेक्शन हो जाऊंगा। जितनी देर में मैं इस लेंदी कैलकुलेशन को करूंगा उतनी देर में बाकी बच्चे कई सारे क्वेश्चंस कर लेंगे और मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा। तो डोंट वरी, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक देने वाला हूं जिस ट्रिक के हेल्प से आप आज के बाद किसी भी बड़े से बड़े फिजिक्स केमिस्ट्री के कैलकुलेशंस को 10 से 20 सेकंड्स के अंदर फिनिश कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन योर स्पीड। क्या ये ट्रिक जेईई के लिए वैलिड है? बिल्कुल। क्या ये ट्रिक नीट के लिए वैलिड है? बिल्कुल। क्या ये 12th बोर्ड के लिए वैलिड है, क्योंकि 12th बोर्ड का रिटन एग्जामिनेशन होता है? बिल्कुल, 12th बोर्ड के लिए भी वैलिड है, क्योंकि 2019 में क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड का कॉपी चेक करने के लिए भी मैं गया था। एक बार मुझे ऐसा 2019 में मौका मिला था जब सीबीएसई 12th बोर्ड के कॉपी चेक करने के लिए मुझे मिला था। तो मुझे पता है कि सीबीएसई का इंस्ट्रक्शन क्या रहता है, आप कैसे लिखोगे वहां पे कि आपका आंसर सही कंसीडर किया जाएगा, रॉन्ग आंसर नहीं होगा। और इस ट्रिक के हेल्प से आप ये आंसर पा सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि ट्रिक है क्या और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले लॉजिक समझते हैं कि इस ट्रिक के पीछे का लॉजिक क्या है, फिर इस ट्रिक को कैसे यूज करना है जेईई के लिए, नीट के लिए एंड बोर्ड के लिए मैं सेपरेटली बताऊंगा। देखो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपके पास बहुत सारे पैसे, मान लो 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए हैं, फिर आपका कोई दोस्त अगर आपको 1 रुपया नहीं देता है तो आप परेशान हो गए क्या? या फिर आपको आपका दोस्त 1 रुपया दे देता है तो आप ज्यादा खुश हो गए क्या? नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर अपने पास बहुत सारे पैसे हैं यहां पे, मतलब 1 करोड़ ले सकते हो आप, 10 करोड़ ले सकते हो, डिपेंड्स अपॉन योर विश कि आप कितना लेना चाहते हो। तो मैं यहां पे बहुत सारा जीरो लगा देता हूं। इसमें अगर आप 1 ऐड कर रहे हो या फिर 1 ऐड नहीं कर रहे हो, 1 माइनस कर रहे हो या 1 माइनस नहीं कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये समुद्र है, इसमें से आप पानी निकाल रहे हो, तो अगर आप 1 बाल्टी पानी निकालो इसमें से या पानी नहीं निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 1 बाल्टी पानी बाहर निकाल के भी कुछ नहीं होगा समुद्र से, 1 बाल्टी पानी अंदर डाल के भी कुछ नहीं होगा। एग्जैक्टली सेम चीजें कैलकुलेशन में भी होता है। तो आपको करना क्या है, इस ट्रिक को यूज कैसे करना है, सबसे पहले आपको एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद 10 का कैलकुलेशन आपको सबसे पहले करना है। जैसे यहां पे मैंने लिखा 10, अब जितनी भी पावर है ऊपर नीचे आप सब लिख लो। यहां पे था -12, यहां पे है +6, यहां पे है -24, नीचे से इसको ऊपर ले जाओ तो -17, नीचे से इसको ऊपर ले जाओ तो -3 हो जाएगा। अब बचे हुए नंबर आप लिखो न्यूमरेटर का। तो यहां पे कितना है 4, मल्टीप्लाई यहां पे कितना रह गया 12, नंबर यहां पे मल्टीप्लाई कितना हो गया 7। तो नंबर हो गए सारे खत्म। नीचे का नंबर लिख डालो, यहां पे अपना 11.8, यहां पे अपना 6.99। तो आपने सबसे पहले 10 टू द पावर लिखा और इसके बाद बचे हुए नंबर भी आपने लिख लिया। अब देखो मैं आपको जैसा बताया हूं कि अगर बड़े नंबर, बड़े कैलकुलेशंस आप कर रहे हो तो थोड़ा सा यहां पे अप्रोक्सीमेशन अपन यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये 6.99 है, इसको आप 7 से कैंसिल कर सकते हो। यहां पे 11.8 है तो यहां पे 12 आप कैंसिल कर सकते हो। अब जब आप फाइनल आंसर लिख रहे हो या फाइनल आंसर आप टिक कर रहे हो ऑब्जेक्टिव में, तो बोर्ड के लिए सेपरेट लिखा जाना चाहिए और नीट जेईई में कैसे आप अप्रोक्सीमेशन लेके टिक कर सकते हो ये भी मैं समझाऊंगा। आंसर लिखने का ये तरीका होता है कि आपके पास नंबर कितना रह गया, यहां पे 4, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर आप कैलकुलेट कीजिए। तो यहां पे है -12 एंड यहां पे -24, तो -36 +6 इसमें से निकाल दो तो -30 एंड -17 तो -47 एंड -3, तो यहां पे कितना हो जाएगा 10 टू द पावर ऑफ -50। जब आप बोर्ड के लिए आंसर लिख रहे हो तो यहां पे आप अप्रोक्सीमेशन साइन यूज कर लेना। अब आपके मन में ये जरूर आ रहा होगा कि सर ये आंसर तो गलत है, क्योंकि यहां पे जब आप कैंसिल कर रहे हो तो ये तो एग्जैक्ट कैंसिल नहीं हुआ है, फिर यहां पे 4 कैसे लिख देते हैं। डोंट वरी,
वरी। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जैसे अगर आपके पास 4.8 है, इसको अप्रॉक्सीमेट कितना माना जाता है? 5। अगर आपके पास 4.9 है, ये भी अप्रॉक्सीमेट 5 लिया जाता है। अगर आपके पास 5.0 है, ये भी अप्रॉक्सीमेट 5 लिया जाएगा। अगर आपके पास 5.1 है, ये भी अप्रॉक्सीमेट 5 लिया जाता है। अगर आपके पास 5.2 है, ये भी अप्रॉक्सीमेट 5 लिया जाता है। अगर आपके पास 5.3 है, ये भी अप्रॉक्सीमेट 5 ही लिया जाता है। तो जब मैं सीबीएसई का कॉपी चेक कर रहा था, वहां पे एक क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि कोई भी बच्चा अगर 4.8 से लेके 5.3 तक के बीच में 5 ही आंसर लिख रहा है तो उस बच्चे का आंसर करेक्ट होना चाहिए, बशर्ते कंडीशन ये है कि 10 का पावर आप सही लिखो। यहां पे डेसिमल में आप 1.2 पॉइंट आगे पीछे करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो 10 का पावर है वो सही लिखना चाहिए। तो बोर्ड में आप यहां पे अप्रोक्सीमेशन साइन यूज कर लोगे और ऐसे लिखोगे तो आपको 100% मार्क मिलेगा। अब जेईई या नीट के लिए देखो, क्योंकि यहां पे क्या होता है, आपको ऑप्शन चूज करना होता है, आपको ये सेलेक्ट करना होता है। तो यहां पे आपको पता है कि 11.8 से आप कैंसिल कर रहे हो तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 6.99 से कैंसिल कर रहे हो तो यहां पे भी 1 पॉइंट समथिंग आता। तो 4 में अगर 1 पॉइंट समथिंग आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे कितना आता? 4 पॉइंट समथिंग इनटू ऑफ 10 टू द पावर ऑफ -50। इसके आसपास का जो आंसर रहेगा वो आंसर टिक करोगे। तो इस क्वेश्चंस के हेल्प से, इस ट्रिक के हेल्प से आप किसी भी क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ऐसे ही कंटिन्यूअस वीडियो इस चैनल पे आते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।